हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 8 में बहुपद के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, कि बहुपद क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, घात क्या होता है, ये सब पद क्या होता है, ये सब पढ़ लिया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुपद के बारे में पता ही नहीं होगा या फिर उनका क्लास 8 में मिस हो गया होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज करना तो बनता है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हमें बीजीय व्यंजक को जानना होगा, समझना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है कि चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बनता है बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पे 3 शब्द आता है, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं होती है। उसके बाद यहाँ पे 2 शब्द आता है हमारा, चर और अचर। ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो आइए समझते हैं। देखिए, चर का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल। और इस वेरिएबल का मतलब चर का मान जो होता है, इसका मान परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। ये जो चर है इसका मान जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितना भी है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी है उन सबको क्या बोलते हैं, हम लोग चर के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अचर, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। मान अपरिवर्तित होता है, ठीक है। इसमें अचर में क्या है, नंबर्स होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब, ठीक है। तो समझ में आ गया चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं। अब आ जाते हैं बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक क्या कह रहा है, चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चर ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर एक्स वाई जेड यही सब यूज होता है, तो हम लोग एक एक्स ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स, और प्लस यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ले लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 2। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, चर है, ये प्लस क्या है, गणितीय संक्रियाएं हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 क्या है हमारा, 2 क्या है, कांस्टेंट मतलब अचर। तो यहाँ पे देखिए चर और अचर और गणितीय संक्रियाओं से मिलकर क्या बना है हमारा बीजीय व्यंजक। अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो हम लोग कितने भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमारा बीजीय व्यंजक हो गया, चर हो गया, अचर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पद। देखिए, बहुपद नाम है, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। अब हम लोग पद के बारे में समझेंगे कि पद क्या होता है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो पद क्या होता है, चर और अचर का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल में चर हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है, और अचर ले लेते हैं 2। तो 2x क्या है, हमारा एक पद है, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 3x²। यहाँ पे x² मतलब ये जो चर है इसके ऊपर जो घात है ये 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि चर के ऊपर जो घात होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये पद नहीं होगा, मतलब कि चर का घात जो होना चाहिए 0 1 2 3 ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पदी क्या होता है, द्विपद क्या होता है और त्रिपद क्या होता है, ठीक है। एक पदी को हम लोग इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। द्विपद को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, और त्रिपद को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले एक पदी, ठीक है, मोनोमियल, इसको एक पद भी कहते हैं। जिसमें केवल एक पद हो उसको क्या कहते हैं, एक पदी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, पद मतलब क्या होता है, चर और अचर का गुणनफल, ठीक है। तो एक पद वाला क्या होगा, x² हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग 3x³ ये ले सकते हैं, 5xy। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पद है, ये एक पद बना रहा है, ठीक है, चर और अचर से, ठीक। उसके बाद देखते हैं द्विपद। द्विपद में क्या होगा, जिसमें 2 असमान पद हो,
ठीक है, दो पद होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक पद है, यहाँ पे हमारा 1 भी क्या है, एक पद है, ठीक है, पद को हम लोग इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 कैसे एक पद है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x, मतलब चर और अचर का गुणनफल है, लेकिन यहाँ पे 1 क्या है, सिर्फ अचर है, यहाँ पे चर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इसको 1 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। और कोई भी नंबर पे पावर 0, कोई भी नंबर होगा उसके पावर अगर 0 रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4, मतलब 0 भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे x पे पावर क्या है, 0 है, तो 1 भी हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ भी 2 भी क्या है, एक पद है, x पे पावर 0 है ये, ठीक है, 2 इंटू एक्स पे पावर 0। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर एक पद है और ये क्या है, दूसरा पद। दूसरा पद अलग अलग कैसे है, यहाँ पे हमारा x पे पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे x पे पावर क्या है, 0 है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या ये द्विपद है। तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा जो चर है वो क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा अचर तो अलग अलग है, लेकिन चर हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, एक द्विपद नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को एक पद और द्विपद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग त्रिपद की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए त्रिपद का डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें 3 असमान पद हो, ठीक है। जैसे द्विपद में था कि 2 असमान पद, वैसे ही त्रिपद में 3 असमान पद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, और ये क्या है, 2 तो अकेला है, ठीक है। तो ये हम लोग त्रिपद का एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो हमारा एक पद, द्विपद और त्रिपद कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तो देखिए बहुपद का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी ले सकते हैं, या फिर 3x स्क्वायर, ये सब क्या है, बहुपद है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला ही जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2, ये हमने 2 एग्जाम्पल ले लिया। इसी के बेस पे हम लोग समझेंगे एक चर मतलब क्या होता है, चर मतलब क्या होता है, x y z, ये सब मैंने पहले बताया, ठीक है, ABC कुछ भी होगा। तो वहाँ पे जो बहुपद होगा वो एक चर का होना चाहिए, मतलब सिंगल चर होना चाहिए, ठीक है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, या तो x होगा या y ही होगा या z होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x के सिवा और कोई चर नहीं है, क्या है, सिर्फ x है। अब आप दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे x भी एक चर है और ये क्या है, y भी एक चर है। तो क्या ये एक चर वाले बहुपद हैं, नहीं, ये एक चर वाले बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा चर है, ये x एक है और ये क्या है, y दूसरा है, ठीक है। तो एक चर वाले बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें चर जो है सेम रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। यहाँ पे और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, ये सब, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2, ये सब भी हो सकता है, ये नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, ये वाला जो है ये एक चर वाले बहुपद ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक चर वहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक चर वाले बहुपद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रत्येक पद का क्या होता है, एक गुणांक होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सेम एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो बहुपद का जो पद है क्या है, एक्स स्क्वायर है, 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये जो बहुपद दिया हुआ है आपको, उसमें से आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स के साथ क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x
+1 इस तरह का है। और यहाँ पे अगर आपको पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग -1 लगा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, -2, एक्स स्क्वायर का -1। ठीक है, तो कोफिशिएंट के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, x³ + 2x² - 3। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। मतलब ये है x पे पावर कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात वाला पद क्या है, ये x³ ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो बहुपद का घात हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x पे पावर 5 है -x पे पावर 4 + 3। यहाँ पे बोला गया है चर की अधिकतम घात वाले पद। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x5 है। ठीक है, इसके ऊपर कितना पावर है, देखिए 5 है। तो अगर पूछता है कि इस बहुपद का घात कितना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 नहीं बोल देना है। ठीक है, यहाँ पे जो अधिकतम होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, 5। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 2y² + y - 1। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बहुपद का घात कितना है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चर नहीं दिख रहा होगा, तो कैसे पता करेंगे कि इसका बहुपद का घात कितना है। तो देखिए 5 को हम लोग 5 × x पे पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 5 × 1 5 हो गया। तो यहाँ पे x पे घात कितना है, 0 है। ठीक है, तो इस बहुपद का घात हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको घात के अकॉर्डिंग भी 3 बहुपद पढ़ना है। ठीक है, पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x + 1, यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। उसके बाद y + 2, ठीक है, t + 3, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इसका y, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो y पे पावर क्या है, 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t पे पावर क्या है, 1। वैसे ही द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है x² + 2x + 1। ये क्या है, x पे जो हमारा वेरिएबल है उस पे पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² - 3, ठीक है, t² + t + 1, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद भी वैसे ही है, जैसे ये था कि इसमें 2 घात होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, 3 घात। जिस बहुपद की घात 3 हो, फॉर एग्जाम्पल x³ + 2x² + 1, ये क्या है, ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इस पे पावर कितना है, 3 है। ठीक है, t³ + 2t² + 2, ये भी क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पढ़ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।